आपने कई लोगों को रुद्राक्ष की माला से जाप करते देखा होगा, लेकिन कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि जाप माला में 108 मोती ही क्यों। इसके साथ जानेंगे कि कैसे व्यक्ति की सांसों से जुड़ा है इस संख्या का संबंध। हिंदू धर्म में माला से जाप करने के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनके पालन से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में 108 संख्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा भी जाता है कि माला का उपयोग करने से आपका जप वास्तव में पूर्ण होता है, लेकिन संख्याहीन किए गए जापों का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए जाप के लिए एक संख्या तय की गई है। इसके पीछे कई धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक मान्यताएं मौजूद हैं। सूर्य की कलाओं से है गहरा संबंध। 108 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध है। माला का एक एक दाना सूर्य की एक एक कला का प्रतीक होता है। एक वर्ष में सूर्य 21,600 कलाएं बदलता है और वर्ष में 2 बार अपनी स्थिति भी बदलता है। 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। सूर्य 6 माह की एक स्थिति में 10,800 बार कलाएं बदलता है। इसी के आधार पर इस संख्या के पीछे के 3 शून्य हटाकर दानों की संख्या 108 निर्धारित की गई है। किस प्रकार है इसका सांसों से संबंध? मनुष्य की सांसों से माला के दानों की संख्या 108 का खास संबंध है। सामान्यतः 24 घंटे में एक व्यक्ति करीब 21,600 बार सांस लेता है, यानी कि दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे दैनिक कार्यों में व्यतीत हो जाते हैं और शेष 12 घंटों में व्यक्ति 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर यानी पूजन के लिए निर्धारित समय 12 घंटे में 10,800 बार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए 10,800 बार सांस लेने की संख्या से अंतिम 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 संख्या निर्धारित की गई है। इसी संख्या के आधार पर जप की माला में 108 दाने होते हैं। क्या है जाप करने का सही तरीका? मंत्र जप की माला में सबसे ऊपर एक बड़ा दाना होता है, जो कि सुमेरु कहलाता है। सुमेरु से ही जप की संख्या शुरू होती है और यहीं पर खत्म भी होती है। जप का एक चक्र पूर्ण होकर सुमेरु दाने तक पहुंच जाता है, तब माला को पलटा लिया जाता है। सुमेरु को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। जब भी मंत्र जप पूर्ण करें तो सुमेरु को माथे पर लगाकर नमन करना चाहिए। इससे जप का पूर्ण फल प्राप्त होता है।